अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं डॉक्टर मुमताज़ अता एक बार फिर आप सबको डॉक्टर मुमताज़ अता होम्यो व्लॉग में वेलकम करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही कमाल की रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि होम्योपैथिक में बहुत ही आला मुकाम रखती है। और अगर होम्योपैथ्स इस पे मुकम्मल अबूर हासिल कर लें तो ये उनके रोज़मर्रा की दवा बन जाया करती है। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगी, काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मेरे व्लॉग्स को लाइक कीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स सर्किल में ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए, ताकि जो भी दवा या जो भी बीमारी से मुतालिक मैं डिस्कस करती हूँ आप लोगों के साथ, वो आप लोगों के तवज्जुह से दूसरे लोगों तक भी पहुँचने का ज़रिया बन सकें और इस जज़ाए खैर में आप सब मेरे साथ हों। जज़ाकल्लाह। तो दोस्तों, अब हम अपनी दवा का तारुफ कराते हैं आपके साथ। आज मैं बात करूंगी नाइट्रिकम एसिड पर। तो दोस्तों, मैं बात कर रही थी नाइट्रिकम एसिड की। अगर होम्योपैथ्स एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पर अबूर रखते हों तो ये एक बहुत कमाल की दवा है, उनके रोज़मर्रा की दवा बन जाती है अगर वो सही तरह से इसको अपने प्रैक्टिस में यूज़ करें। और वो होम्यो प्रैक्टिशनर्स जो अद्वियात की फिजियोपैथोलॉजिकल एक्शंस पर अबूर रखते हैं, वो ये दवा बहुत आराम से और बहुत आसानी से समझ जाएंगे जैसे ही मैं इसको क्लेरिफाई करूँगी। जिस्म के किसी भी हिस्से की म्यूकस मेम्ब्रेन्स जहाँ से म्यूकस किसी भी हालत और शक्ल में खारिज होता है, इन मेम्ब्रेन्स और इनके ऊपर की जो तह होती है म्यूकेसा, इनकी दोनों की सोजिश और अल्सर, इसकी ये बेहतरीन दवा है जिसे हम नाइट्रिकम एसिड या एसिड नाइट्रिकम से जानते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उन साइन और सिम्टम्स की कि जिनकी वजह से हम पहचान जाएंगे कि इस मरीज़ को नाइट्रिकम एसिड की ही ज़रूरत है। तो जो मरीज़ आके हमें अपने तकलीफ़ की नौयत बताएगा तो वो ये बोलेगा कि दर्द का ऐसा एहसास हो रहा है या इस किस्म का उसे दर्द फील हो रहा है जैसे कि बर्छी या लोहे की चादर का टुकड़ा उस हिस्से को काट रहा है, या जिस्म में दर्द का जो एहसास होगा वो उसे बर्छी या लोहे की मदद से कोई जैसे किसी चीज़ को काट रहा हो या छुरी से कभी हम ज़ख़म लग जाए या कोई तकलीफ़ का एहसास हो जाए, तो इस किस्म की तकलीफ़ का एहसास मरीज़ को होगा। बहुत ही चुभन वाला दर्द मरीज़ बताएगा कि उसे बहुत ही चुभने वाला दर्द महसूस हो रहा है। यही वो मेन साइन और सिम्टम्स हैं जिन्हें अगर हमारे होम्योपैथ सही तरीके से समझ लें तो वो इस दर्द की चुभन और एहसास को याद रखकर मरीज़ का बिल्कुल एक्यूरेट इलाज कर सकते हैं और फौरी अफाका मरीज़ को इस दवा के इस्तेमाल से हासिल हो सकता है। अब मैं मज़ीद आप लोगों के लिए आसानी करती हूँ इस बात को समझने की कि किस तरह से ये दवा इंसानी जिस्म पर अमल करती है। अब जैसे कि अंदरूनी गाल जो चीक है, चीक्स का अंदरूनी पोर्शन जो है ये भी म्यूकस मेम्ब्रेन से ही बनी होती है और इससे भी म्यूकस यानी स्लाइवा यानी थूक निकलता है। हालांकि थूक के अपने भी ग्लैंड्स होते हैं, मगर गाल की जो म्यूकस मेम्ब्रेन से म्यूकस निकलकर मुंह को तर करता रहता है। तो जब भी मुंह में कोई सोजिश होती है, मुंह अगर मुतासिर होता है इस सोजिश से, तो वो अल्सर बन जाता है, शदीद दर्द होता है। अगर आप मुंह के छालों का ही जिक्र कर लें तो बहुत शदीद दर्द और तकलीफ़ का एहसास होता है। अगर ये एनाटॉमिकल पोजीशन हम अच्छी तरह से समझ लें तो फिर हमें इस दवा को समझना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जिस्म के किसी भी हिस्से की जहां म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाएगी यही पोजीशन होगी, और चाहे वो कोई भी हिस्सा हो,
जहाँ भी अंदरूनी तौर पर मरीज़ इस तकलीफ़ का इज़हार करेगा, यानी इस तरह से वो कहेगा कि ऐसा लग रहा है कि किसी छुरी या कांटे की मदद से या छुरी या तेज़ धार आले की मदद से उस हिस्से को काटा जा रहा है। तो ये दर्द का जो एहसास है वो नाइट्रिक एसिड की तरफ ही इशारा करता है। अब अगर मियाज़म की बात की जाए तो साइकोसिस मियाज़म की ज़्यादातर जो अद्वियात होती हैं वो जिगर, मैदा, आंत और पेशाब की तकलीफ़ के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। तो चूँकि ये भी एक जो मियाज़म रखता है वो साइकोसिस मियाज़म ही की दवा है। इस दवा का मियाज़म जब साइकोसिस है वो भी शदीद तकलीफ़ वाला होगा। नेट्रम सल्फ या उसकी दूसरी अद्वियात का जो मियाज़म है, क्योंकि अगर वो साइकोसिस की ही लिस्ट में नेट्रम सल्फ भी आती है, लेकिन उसका जो साइकोसिस होगा वो इतना ज़्यादा शदीद तकलीफ़ पैदा नहीं करता। तो ये जो डिफ्रेंशिएट है हमें ये इन दवाओं का हमें ज़रूर अपनी नज़र में रखना चाहिए कि साइकोसिस की ही मियाज़म रखने वाली बहुत सी अद्वियात ऐसी हैं जो कि शदीद तकलीफ़ या कम शदीद तकलीफ़ का एहसास अपने अंदर रखती हैं, और यही ये डिफ्रेंशिएट अगर हम सही तरीके से कर लें तो हम दवाओं का सही इस्तेमाल बहुत आसानी से कर सकेंगे। जहाँ जहाँ सोजिश और ज़ख़म और अल्सर होगा वहाँ का मवाद इस दवा में बहुत ज़्यादा बदबूदार होगा। इसी तरह जिस्म से ख़ारिज होने वाले फासिद मादे जैसा कि पसीना हो गया, पेशाब हो गया, या सोजिशी मवाद जिसे हम पीप कह सकते हैं, या अगर हम स्टूल पे जाएं तो जो भी यानी इस तरह के फासिद मादे जो जिस्म से ख़ारिज होते हैं, या अगर उनके किसी ज़ख़म के हम रेशे देख लें तो वो बहुत ही बदबूदार होंगे। ये भी एक मेन अलामत है इस दवा की, यानी ये कि इस दवा के जो फासिद मादे जो जिस्म से निकल रहे होंगे उनमें इंतहाई स्मेल या बदबू पाई जाएगी। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि जिस्म के वो सारे आज़ा जैसे कि मुंह, आँख, नाक, कान, पेशाब की नाली, मकद और बाकी तमाम, यानी जहाँ जहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जा रही है, अगर वहाँ कोई सोजिश हो जाती है तो फिर उसमें से जो भी निकलने वाला मवाद होगा वो इंतहाई बदबूदार ही होगा। अगर मैं क्लिनिकल एक्सपीरियंस शेयर करूं आप लोगों के साथ, तो ज़्यादातर जो क्रॉनिक केसेस होते हैं मैंने इस दवा को उसमें बहुत ज़्यादा कामयाब देखा है। यानी जिगर की बीमारी अगर मसलन खुसूसन हेपेटाइटिस का अगर ज़िक्र किया जाए तो उसमें अक्सर उनके जो मरीज़ होते हैं उनका मुंह पका हुआ रहता है, मीन्स के उनके मुंह में छाले पाए जाते हैं। इसी तरह से खूनी बवासीर और अगर एनल फिशर हो जाए तो भी ये दवा बहुत ही कामयाब अपना असर दिखाती है, और अगर हम इसे 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल कराएं मरीज़ों को तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट हमें मिलते हैं। इसी तरह शुगर और दीगर जो बीमारियां हैं उनके बाइस अगर पेशाब में यूरिट और ऑक्जेलेट और एल्बुमिन का इखराज शुरू हो जाए और पेशाब भी काफ़ी बदबूदार हो तो एक जो हमारे जाता है जहन वो बेंजोइक एसिड भी हम दे सकते हैं, लेकिन अगर मावन दवा के तौर पर हम नाइट्रिकम एसिड को भी यूज़ करें तो हमें 100% रिज़ल्ट इसमें मिलते हैं। एनल फिशर या शगाफ मकद इसकी बेहतरीन दवा नाइट्रिकम एसिड मानी जाती है। इस दवा की मावन दवाएं अगर हम जिक्र करें तो सेडम मदर टिंचर में, पियोनिया और रेचाइना मदर टिंचर में और 30 पोटेंसी में बेस्ट अमल करती है अगर हम एज पर सिम्टम्स इसको इस्तेमाल कराएं। इसी तरह हर तरह के मस्से, गिट्ठे और चिड्डियाँ, बवाइयाँ, जैसे नाखूनों के साइडों में थोड़ा थोड़ा अगर खाल निकल आ जाती है जिसे अगर खींचें तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तो इस दवा के साथ अगर हम एंटमक्रोड और थोजा भी मावन अद्वियात के तौर पर यूज़ कराएं तो बहुत जल्दी इन मस्सों में, गिट्टों में और बवाइयों में
अफाका देखने को मिलता है। इसी तरह अगर हम साइकोसिस और जिगर, आंतों और जल्दी अमराज में भी इस दवा को यूज़ कराएं तो हमें बहुत ही जल्दी फ़र्क महसूस होता है इन मरीज़ों की रिकवरी में। अच्छा, जैसे कि लाइकोपोडियम है, नेट्रम सल्फ है, चैलोडीनियम है, फास्फोरस, मर्कसाल, सीपिया, थूजा, कालिकाब और जिगर के फोड़ों में हैपर सल्फ की माविन अगर हम दवा ढूंढने जाएं तो ये दवा हमें सफ़े अव्वल पर खड़ी नज़र आती है और बहुत अच्छी मावनत करते हुए जिस्म से उस मर्ज़ को ख़त्म करने में बहुत ही मददगार साबित होती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की डिस्कशन जो कि हमने नाइट्रिकम एसिड पर की और मैंने कोशिश की कि इसके तमाम जो अफादियत है वो आप लोगों के सामने बयान कर सकूं, तमाम साइन और सिम्टम्स, मरकज़ी अलामात और इसके साथ साथ माउन और मिजाजी अद्वियात भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की ताकि जो भी आने वाले मरीज़ हैं उनको हम बहुत अच्छी तरह से क्योर कर सकें। मैंने कोशिश की कि उन तमाम बीमारियों का भी अहाता किया जाए जो कि नाइट्रिकम एसिड के ज़ुमरे में आती हैं और एज़ पर सिम्टम्स हम ये दवा से उसको बहुत अच्छी तरह से क्योर कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी अगली व्लॉग में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।